आज अपन पढ़ेंगे प्रोटोजोआ जनित रोग। किससे जनित रोग? प्रोटोजोआ जनित रोग, ठीक है ना। प्रोटोजोआ जनित रोग में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बबेशियोसिस। बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है ये, ठीक है ना। बबेशियोसिस याद रखना इसको। प्रोटोजोआ जनित रोग में अपन पढ़ रहे हैं सबसे पहले बबेशियोसिस। यह क्या है? ये बीमारी डोमेस्टिक एनिमल में कम होती है, लेकिन एक्जोटिक और जो क्रॉस ब्रीड होती है ना, उनमें ज़्यादा होती है। ऐसे बोल सकते हैं डोमेस्टिक एनिमल की तुलना में एक्जोटिक और क्रॉस ब्रीड में ज़्यादा होती है। और इससे होता क्या है? बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है, क्योंकि इस बीमारी के कारण जानवर का जो उत्पादन प्रोडक्शन होता है ना, वो घट जाता है, इसके कारण बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। इसके अन्य नाम क्या क्या है? इसको बोलते हैं रेड वाटर फीवर, टेक्सास फीवर, पायरोप्लाज्मोसिस, लाल पेशाब, बाइलरी फीवर। क्या क्या? रेड वाटर फीवर, टेक्सास फीवर, पायरोप्लाज्मोसिस, लाल पेशाब और बाइलरी फीवर इसको कहा जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसको इटियोलॉजी, रोग कारक इसका, ठीक है ना। बबेशिया बोविस, ये किस में होगा? गायों में मुख्यतः। बबेशिया कैनिस कुत्तों में, बबेशिया ओविस भेड़ में और बबेशिया इक्वाई घोड़ों में। विभिन्न प्रकार के जानवरों में अलग अलग प्रकार से होता है, जैसे बबेशिया बोविस गाय में, बबेशिया कैनिस कुत्ते में, बबेशिया ओविस भेड़ में और बबेशिया इक्वाई घोड़ों में। मुख्यतः टिक्स के द्वारा फैलती है बीमारी। टिक्स में मुख्यतः कौन सी? बुफिलस टिक्स के द्वारा फैलती है, और इसके अलावा रिफिसिपेलस से भी फैल सकती है, लेकिन मेनली किससे फैलती है? बुफिलस। क्वेश्चन पूछ सकता है बबेशियोसिस किससे फैलती है, तो बुफिलस टिक्स के द्वारा। ये भी बहुत जरूरी, टिक और वो भी कौन सी? बुफिलस। इसके अलावा रिफिसिपेलस से भी फैल सकती है, ठीक है ना। जो बुफिलस है ना, मुख्य रूप गाय भैंस में तो बुफिलस ही फैलाती है मुख्यतः, लेकिन रिफिसिपेलस भेड़ बकरी में भी ये फैला सकती है। गाय भैंस में मुख्यतः बुफिलस, भेड़ बकरी में रिफिसिपेलस, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके लक्षण की। लक्षण में अपने पास आता है, देखो क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है। एक तो इसमें देखने को मिलता है हीमोग्लोबिनियम जॉइंटिस होकर पशु मर सकता है इसमें, ठीक है ना। किस प्रकार का जॉइंटिस? हीमोग्लोबिनियम। इसके अलावा कॉफ़ी कलर का यूरिन दिखाई देता है, जिसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। वेरी महत्वपूर्ण लक्षण, कॉफ़ी कलर यूरिन बबेशियोसिस में। हृदय व श्वसन दर बढ़ जाती है, फीवर आ जाता है, हृदय गति बढ़ जाती है, तेज बुखार होता है, ठीक है ना। पेशाब का रंग गहरे लाल रंग से भूरा या काफ़ी रंग का हो जाता है। ये इसके मेन लक्षण है। अब इसका उपचार आता है। उपचार क्या? डाइमिनाजिन एसीचुरेट या बेरेनिल। डोज रेट क्या? 3.5 से 7 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। देखो स्पीड में बबेशियोसिस, अन्य नाम रेड वाटर फीवर, टेक्सास फीवर, पायरोप्लाज्मोसिस, लाल पेशाब बाइलरी फीवर कहते हैं। रोग कारक बबेशिया बोविस कैटल, बबेशिया कैनिस डॉग, बबेशिया ओविस सीप, बबेशिया इक्वाई कैमल, टिक बुफिलस गाय भैंस में, रिफिसिपेलस भेड़ बकरी में। कॉफ़ी कलर यूरिन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जॉइंटिस देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। और हृदय व श्वसन दर बढ़ जाती है। डाइमिनाजिन एसीचुरेट होता है। बाकी बुखार उखार तो सभी बीमारियों में होते हैं, तो ये अपन सिर्फ मेन लक्षण पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगली बीमारी की तरफ बढ़ते हैं। अब अगली महत्वपूर्ण बीमारी आती है अपनी थाइलेरियोसिस। कौन सी? थाइलेरियोसिस। ये भी महत्वपूर्ण प्रोटोजोअल डिसीज है, ठीक है ना। बबेशिया थाइलेरिया। अब ये भी क्या होता है? ये भी एक्जोटिक और क्रॉस ब्रीड की महत्वपूर्ण बीमारी है, और मेनली जो यंग काल्फ होते हैं ना, जवान बछड़े, उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। यंग काल्फ में ये ज़्यादा देखने को मिलती है। इसमें लिम्फ नोड का साइज बढ़ जाता है थाइलेरियोसिस में। तो देखिए इसको अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? ईस्ट कोस्ट फीवर, बोवाइन ट्रॉपिकल थाइलेरियोसिस। क्या क्या बोलते हैं इसको? ईस्ट कोस्ट फीवर या बोवाइन ट्रॉपिकल थाइलेरियोसिस भी इसको कहा जाता है। रोग कारक क्या है? थाइलेरिया पार्वा, थाइलेरिया एनुलाटा, थाइलेरिया हिर्ची और थाइलेरिया ओविस। इसमें जो थाइलेरिया पार्वा और थाइलेरिया एनुलाटा मुख्य रूप से गाय भैंस में होता है, थाइलेरिया हिर्ची बकरी में, थाइलेरिया ओविस भेड़ में, ठीक है। थाइलेरिया एनुलाटा, थाइलेरिया पार्वा गाय भैंस में, थाइलेरिया हिर्ची बकरी में, थाइलेरिया ओविस अपना होता है सीप में। लक्षण अब इसके देखते हैं अपन, लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं, ठीक है ना। देखो किसके द्वारा फैलती है? टिक्स के द्वारा। हाइलोमा और रिफिसिपेलस, इन दो टिक्स के द्वारा ये मुख्यतः फैलती है। और देखो इसकी एक इन्फेक्टिव स्टेज भी होती है, जिसको क्या बोलते हैं? स्पोरोजोइट। कौन सी? स्पोरोजोइट।
कौन सी इफेक्टिव स्टेज दिख नहीं रहा, लिख लीजिए आप, स्पोरोजोइट हाइलोमा रिफिसिफेलस टिक्स के द्वारा फैलती है और इसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो स्पोरोजोइट है और इसके जो वेक्टर होता है वो हाइलोमा रिफिसिफेलस होता है। ठीक है, लक्षण की बात करते हैं अपन। पहला लक्षण था सब स्केपुलर लिम्फ नोड सूज जाती है, यानी कि जो सब स्केपुलर लिम्फ नोड है ना वो आकार में बढ़ जाती है। इसके अलावा प्री स्केपुलर प्री फीमोरल और पेरोटिड लसिका ग्रंथियाँ आकार में बढ़ जाती है। ठीक है ना, इतना महत्वपूर्ण यही आता है कि सब स्केपुलर लिम्फ नोड का साइज कौन सी बीमारी में बढ़ जाता है, तो थाइलेरियोसिस। इसके अलावा प्री स्केपुलर प्री फीमोरल और पेरोटिड लसिका ग्रंथियाँ भी आकार में बढ़ जाती है, यानी कि लसिका ग्रंथियों का आकार में बढ़ जाना। ठीक है ना। अब आगे देखिए, साइजान मुख्यतः लिम्फ नोड के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। जो इसमें साइजान स्टेज देखने को मिलती है, इसमें कहाँ पाई जाती है, लिम्फ नोड के साइटोप्लाज्म पाई जाती है। इसके अलावा कोज ब्लू बॉडी इसमें देखने को मिलती है। ठीक है ना। यूरिन कैसा आता है, डार्क येलो कलर का यूरिन आता है इसमें। कॉफ़ी कलर का बबेशियोसिस इसमें आ रहा था, थाइलेरियोसिस में डार्क येलो कलर यूरिन आ रहा था। और पंच आउट अल्सर अपन को एबोमेजम में देखने को मिलते हैं। ठीक है। उपचार क्या करते हैं, ब्यूपारवा क्यूनोन या ब्यूटालेक्स 2.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, और इसका एक टीका भी आता है रक्षा वेग टी के नाम से। ये कितना देते हैं, 3 ml देते हैं और एवरी 3 ईयर, प्रत्येक 3 साल में देते हैं। एक बार समझे थाइलेरियासिस को, ईस्ट कोस्ट फीवर, बोवाइन ट्रॉपिकल थाइलेरियोसिस किससे होती है, थाइलेरिया पारवा और थाइलेरिया हेनुलाटा मुख्यतः गाय भैंस में, थाइलेरिया हिरची बकरी में, ओविस भेड़ में। टिक्स हाइलोमा रिफिसिफेलस के द्वारा फैलती है, स्पोरोजोइट इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है। इसमें जो होता है प्री स्केपुलर प्री फीमेलर और पेरोटिड लसिका ग्रंथि आकार में बढ़ जाती है। साइजान मुख्यतः अपन को मिलता है, तो कहाँ मिलता है, साइजांट लिम्फ नोड के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। कोज ब्लू बॉडी देखने को मिलती है, डार्क येलो कलर का यूरिन, पंच आउट अल्सर अपन को एबोमेजम में देखने को मिलता है। ठीक है ना। उपचार ब्यूपारवा क्यूनोन या ब्यूटालेक्स 2.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, और टीकाकरण करते हैं इसका रक्षा वेग टी के नाम से आता है, 3 ml देते हैं इसको रक्षा वेग टी के नाम से, 3 ml सबकट एवरी 3 ईयर। ओके, अगली डिसीज़ की तरफ बढ़े। अगली प्रोटोजोल डिसीज़ आती है अपनी ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमियासिस। ये ट्रिपेनोसोमा जो प्रोटोजोआ है ना, ये कैसा दिखाई देता, पत्ती के जैसा दिखाई देता। ठीक है ना, ये पत्ती के जैसा दिखाई देता और इसमें एक फ्लेजिला भी पाया जाता है इससे। तो क्या बोल सकते हैं अपन, पत्ती के जैसा इसका आकार होता है और इसमें एक फ्लेजिला पाया जाता है। ये गाय भैंस भेड़ बकरी और घोड़े में भी करता है। इसका अन्य नाम क्या, सर्रा के नाम से जाना जाता है इसको, तिबरसा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 3 साल तक ये रह सकता है। और मुख्यतः ऊँट में इसको तिबरसा कहा जाता है, क्योंकि 3 साल तक ये इसका प्रोटोजोआ पाया जा सकता है। मुरीना बोलते हैं, माल्डिकार्डस बोलते हैं और नगाना बोलते हैं। क्या क्या, ट्रिपेनोसोमियासिस का अन्य नाम सर्रा, तिबरसा, मुरीना, माल्डिकार्डिस और नगाना। रोग कारक क्या है इसका, ट्रिपेनोसोमा इवांसी। किससे फैलती भी है ये, ट्रिपेनोसोमा इवांसी। और इसकी जो फ्लाई फैलाती है, इसको कौन फैलाता, फ्लाई, टस्सी फ्लाई बोल सकते हैं इसको, या टेबेनस फ्लाई, ये घोड़ों में फैलाती है मुख्यतः टेबेनस फ्लाई, और ग्लोसिना फ्लाई भी होती है। क्या इसकी फ्लाई, इसके वेक्टर की बोले तो फ्लाई के द्वारा फैलती है, टस्सी फ्लाई या टेबेनस मुख्यतः घोड़ों, ग्लोसिना रूमिनेंट्स में। ये रूमिनेंट्स में सारे आ गए, सुअर, रूमिनेंट्स, इन सब में क्या फैलाता है, ग्लोसिना फ्लाई। समझ में आया। अब इसके लक्षण की बात करते हैं अपन। लक्षण बोलते इंटरमीडिएट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर क्या होता है, बार बार बुखार आता है, तो इसको इंटरमिटेंट फीवर बोलते हैं। ठीक है ना। सर्कलिंग मूवमेंट, गोल 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 घूमता है पशु, कठोर ऑब्जेक्ट को सिर मारता है। ठीक है ना। और शरीर पर विशेष प्रकार के निशान भी दिखाई देते हैं इस रोग में, जिसे चैंसरेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशेष प्रकार के चिन्ह बन जाते हैं शरीर के ऊपर, जिसे चैंसरेस कहते हैं। सिर को दीवार से सटाकर रखता है तथा बार बार मारना सिर को। क्या कहते, देखो, इंटरमिटेंट फीवर, बार बार बुखार आना। सर्कलिंग मूवमेंट, गोल 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 घूमना। शरीर पर विशेष प्रकार की अपन को क्या, चैंसर जैसी संरचना, विशेष प्रकार के धब्बे जैसी संरचना दिखाई देती है, जिसे चैंसर कहते हैं। सिर को दीवार से सटाकर रखेगा तथा बार बार मारेगा। ठीक है ना। और विशेषकर किसकी बीमारी है, विशेषकर ये ऊँटों में होती है, और ऊँटों में 3 वर्ष तक, कितने, 3 साल तक चलती है बीमारी। इस कारण इसको तिबरसा कहते हैं। उपचार क्या है इसका, क्यूनापाइरामिन में सल्फेट। क्या बोलते हैं, क्यूनापाइरामिन सल्फेट
3 से 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। क्या क्यूनापायरामीन सल्फेट 3 से 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, या सुर्रामीन के नाम से भी ड्रग आती है, ठीक है ना, सुर्रा तो सुर्रामीन के नाम से भी आती है, और क्यूरापायरामीन सल्फेट 3 से 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। ट्रिपेनोसोमियासिस सर्रा, तिबरसा, मुरीना, माल्डिकार्डिस, नगाना डिसीज के नाम से जानते हैं। पत्ती के आकार का जीवाणु, प्रोटोजोआ है ये, पत्ती के आकार का प्रोटोजोआ फ्लैजिला पाया जाता है। पीछे की साइड ट्रिपेनोसोमा इवान्सी, टसी फ्लाई, टेबेनस फ्लाई, ग्लोसिना रूमिनेंट्स में, मुख्यतः इक्वाइन में, ठीक है ना। इंटरमीडिएट फीवर, बार बार बुखार आना, सर्कलिंग मूवमेंट, पशु का गोल 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 चक्कर लगाना, शरीर पर विशेष प्रकार के निशान दिखाई देते जिसे चेंसरेस कहते हैं। सिर को दीवार से सटाकर एकदम रखेगा, ठीक है ना जानवर, तथा बार बार मारेगा, कठोर ऑब्जेक्ट को सिर को बार बार ठोकेगा। उपचार क्यूरापायरामीन सल्फेट 3 से 5 मिलीग्राम या सुर्रामीन। अगली प्रोटोजोअल डिसीज आती है अपनी एनाप्लाज्मोसिस। अगली बीमारी अपनी एनाप्लाज्मोसिस, ठीक है ना, जिसको रिकेट्सियल रोग भी बोलते हैं, और इसको ऐसा भी कहा जाता है कि ये बैक्टीरिया का एक जीनस है, ऐसा माना जाता है कि बैक्टीरिया का एक जीनस है, लेकिन है कौन सी डिसीज, प्रोटोजोआ। एनाप्लाज्मोसिस रिकेट्सियल रोग भी बोलते हैं, और ये जो रोग है ना 1 वर्ष से छोटे पशुओं में नहीं पाया जाता है, बहुत कम देखने को मिलता है, 1 वर्ष से छोटे पशुओं में ये नहीं होता है, ठीक है ना। और मुख्यतः ब्लड सेल्स को नुकसान पहुंचाता है, इंट्रा एरिथ्रोसाइटिक होता है ये। किसको नुकसान पहुंचाता, ब्लड सेल्स को नुकसान पहुंचाता, मुख्यतः बैक्टीरिया का जीनस माना जाता है। और क्या बोला था मैं, एनाप्लाज्मोसिस बैक्टीरिया का जीनस माना जाता है, ब्लड सेल्स को नुकसान पहुंचाता है, 1 वर्ष से छोटे पशुओं में नहीं होता है। अब इसका रोग कारक क्या क्या है, एनाप्लाज्मा मार्जिनेला और एनाप्लाज्मा सेंट्रल, ये मुख्यतः गाय भैंस में होता है, एनाप्लाज्मा मार्जिनेल और एनाप्लाज्मा सेंट्रल गाय में मुख्यतः, और एनाप्लाज्मा ओविस भेड़ बकरी में होता है। यह मुख्यतः चिचड़ों से फैलता है, चिचड़े सॉफ्ट और हार्ड 2 प्रकार के चिचड़े होते हैं, ठीक है ना। और उसमें भी मेन रूप से अगर देखा जाए तो अर्गस पर्सिकस सॉफ्ट टिक होती है, उससे अपन मान सकते हैं फैलने का, किससे, अर्गस पर्सिकस सॉफ्ट टिक। लेकिन मेन चिचड़ों से, उसमें भी अगर ऑप्शन में अगर अर्गस पर्सिकस सॉफ्ट टिक आया तो वो अपन लगा सकते हैं, ठीक है ना। एनाप्लाज्मा चिचड़ों से फैलने वाली बीमारी है। लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं, अब इसके लक्षण की बात करें तो में ब्राउन कलर का यूरिन देखने को मिलता है, किसमें, एनाप्लाज्मोसिस में ब्राउन कलर का यूरिन। एबॉर्शन हो जाता है, और एबॉर्शन कौन से ट्राइमेस्टर में करता है, 3rd ट्राइमेस्टर। ये एक प्रोटोजोआ है जो एबॉर्शन करवाता है 3rd ट्राइमेस्टर में, वेरी महत्वपूर्ण के। एनाप्लाज्मोसिस एबॉर्शन करवाता है कौन से ट्राइमेस्टर में, 3rd ट्राइमेस्टर में। और इसमें जो पीसीवी होती है ना, पैक्ड सेल वॉल्यूम, वो घटकर 15% हो जाती है। एनीमिया के लक्षण दिखाई देंगे, नॉर्मली है जब ये ब्लड सेल्स को नुकसान पहुंचाते तो एनीमिया तो होना ही है। ब्राउन यूरिन, एबॉर्शन 3rd ट्राइमेस्टर में, पीसीवी घटकर 15% हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, बाकी बुखार वगैरह वगैरह ये लक्षण तो सभी में कॉमन है। उपचार किसका, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में क्या, देखो ये सारी जो मैंने ड्रग बताई वो सारी ड्रग ऑफ चॉइस ही है, तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आई तो भी सही है, और टेट्रासाइक्लिन आई तो भी सही है। 6 से 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। एनाप्लाज्मोसिस, इसको रिकेट्सियल रोग भी बोलते हैं, बैक्टीरिया का जीनस माना जाता है, 1 वर्ष से छोटे पशुओं में नहीं होता है, ठीक है ना। ब्लड सेल्स को नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण एनीमिया होता है। एनाप्लाज्मा मार्जिनेला, एनाप्लाज्मा सेंट्रल गाय में मुख्यतः, ओविस भेड़ बकरी में चिचड़ों के माध्यम से फैलता है ये। ब्राउन कलर का यूरिन आता है, एबॉर्शन 3rd ट्राइमेस्टर में करता है, पीसीवी घटकर 15% हो जाती है, एनीमिया देखने को मिलता है। उपचार टेट्रासाइक्लिन से करेंगे 6 से 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। अगली प्रोटोजोअल डिसीज में अपनी आती है पेचिस या अमीबियासिस भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, पेचिस या अमीबियासिस भी कहा जाता है। रोग कारक एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। पेचिस या अमीबियासिस एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, इसके लक्षण क्या है, चारा चरना बंद कर देता है पशु, पेट दर्द, बेचैनी, गोबर में खून, बदबू आना, लगातार दस्त होना, ठीक है ना। उपचार करेंगे अपन मेट्रोनिडाजोल से। पेचिस या अमीबियासिस एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, चारा चरना बंद, पेट दर्द, बेचैनी, गोबर के साथ खून आना, बदबूदार गोबर, लगातार दस्त और मेट्रोनिडाजोल से इसका उपचार करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। अगली प्रोटोजोअल डिसीज अपनी आती है लिस्मेनियासिस। कौन सी, लिस्मीनियोसिस। कौन सी, लिस्मीनियोसिस। ये 2 प्रकार की होती है, एक विसरल लिस्मानियोसिस होता है और एक क्यूटेनियस लिस्मानियोसिस होता है।
जो विसरल होता है ना उसको किस नाम से जानते हो, और काला अजहर या डमडम फीवर के नाम से जाना जाता है विसरल लिस्मानियासिस को, और क्यूटेनियस लिस्मानियासिस को ओरिएंटल सोर या दिल्ली बॉयल के नाम से जाना जाता है। क्या बोला, लिस्मेनियोसिस दो प्रकार से होता है, एक विसरल होता है, क्यूटेनियस होता है। विसरल को काला अजहर या डमडम फीवर के नाम से जाना जाता है विसरल लिस्मानियासिस को, क्यूटेनियस लिस्मानियासिस को ओरिएंटल सोर या दिल्ली बॉयल के नाम से जाना जाता है। अब रोग कारक भी इनके अलग अलग। विसरल लिस्मानियोसिस किससे होता है, लिस्मानिया डोनोवानी के द्वारा, और क्यूटेनियस लिस्मानियासिस किससे होता है, लिस्मानिया ट्रोपिका के द्वारा। ठीक है ना, विसरल लिस्मानियोसिस लिस्मानिया डोनोवानी, क्यूटेनियस लिस्मानियोसिस लिस्मानिया ट्रोपिका। लक्षण क्या दिखाई देते हैं इसमें अपन, त्वचा पर छोटे छोटे चकत्ते पड़ना, ठीक है, छोटे छोटे चकत्ते दिखेंगे अपन को त्वचा पर। नक्सारी दिखाई देगी, नाक से खून आना, किडनी सही से काम नहीं करेगी, लसिका ग्रंथियाँ में सूजन आ जाएगा, ठीक है ना, पेशाब के साथ खून आना, प्लीहा व यकृत का आकार बढ़ जाना। क्या क्या, त्वचा पर छोटे छोटे चकत्ते पड़ना, नक्सरी, किडनी का सही से काम नहीं करना, लसी ग्रंथियों का आकार बढ़ना, पेशाब के साथ खून आना, प्लीहा और यकृत का आकार बढ़ना। उपचार क्या करते हैं, लिथियम एंटीमनी थायोमेलेट देते हैं इसमें, और 3 डोज वीकली लगाते हैं। क्या देते हैं, लिथियम एंटीमनी थायोमेलेट 3 डोज वीकली। एक बार समझिए, लिस्मेनियोसिस 2 प्रकार का होता है, क्यूटेनियस लिस्मानियासिस, विसरल लिस्मानियासिस। जो क्यूटेनियस लिस्मानियासिस है ना, इसको काला अजहर या डमडम फीवर के नाम से भी जाना जाता है। ये लिस्मेनिया डोनोवानी के द्वारा होता है, ओ ठीक है ना। और क्यूटेनियस लिस्मानियासिस को ओरिएंटल सोर या दिल्ली बॉयल के नाम से जाना जाता है। ये लिस्मानिया ट्रोपिका के द्वारा होता है, जबकि विसरल लिस्मानियासिस लिस्मानिया डोनोवानी के द्वारा होता है। इसको काला अजहर और डमडम फीवर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़े, त्वचा पर छोटे छोटे चकत्ते पड़ना, नक्सरी, किडनी का सही से काम नहीं करना, लसिक ग्रंथियों का सूजना, पेशाब के साथ खून आना, प्लीहा यकृत का आकार बढ़ना। उपचार, लिथियम एंटीमनी थायोमेलेट 3 डोज वीकली देते हैं। अगली बीमारी अपनी आती है कोक्सीडियोसिस, जो कि मुख्यतः मुर्गियों की होती है। इसका डिटेल अपन मुर्गियों में पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ शॉर्टकट पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। डिटेल कोक्सीडियोसिस को अपन मुर्गियों में पढ़ेंगे। कोक्सीडियोसिस खूनी दस्त या खूनी पेचिश भी कहा जाता है। इसको क्या क्या कहा जाता है, कोक्सीडियोसिस खूनी दस्त या खूनी पेचिश इसको कहा जाता है। रोग कारक क्या, आइमेरिया टेनेला, आइमेरिया नेकाट्रिक्स, आइमेरिया मैक्सिमा, आइमेरिया मीटिस, आइमेरिया ब्रूनेटाई। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं जो अलग अलग छोटी आद बड़ी आद में पाए जाते हैं, जिसको अपन पोल्ट्री की डिसीज में इसको डिटेल पढ़ लेंगे। आइमेरिया टेनेला, आइमेरिया नेकाट्रिक्स, आइमेरिया मैक्सिमा, आइमेरिया म्यूटिस, आइमेरिया ब्रूनेटाई। लक्षण क्या है, खूनी एवं पतले दस्त दिखाई देते हैं, सीकम का खून से भर जाना और गोबर या बीट करने में दर्द होना। उपचार एम्प्रोलियम से करते हैं, ठीक है। एक बार देखिए कोक्सीडियोसिस को शॉर्ट में। कोक्सीडियोसिस को अन्य किस नाम से जाना था, खूनी दस्त या खूनी पेचिस। किस किस से हो सकती है, आइमेरिया टेनेला, आइमेरिया नेकाट्रिक्स, आइमेरिया मैक्सिमा, आइमेरिया मीटिस, आइमेरिया ब्रूनेटा। खूनी एवं पतले दस्त होते हैं, इसमें सीकम जो होती है पशु की खून से भर जाती है, गोबर या बीट करने में दर्द होता है। उपचार अपन देते हैं एम्प्रोलियम। कैसे उपचार करते हैं, एम्प्रोलियम। लास्ट डिसीज बचती है अपनी प्रोटोजोआ की, जो महत्वपूर्ण के अंतर्गत नाम याद रखिए इसका। टिक फीवर किससे होती है, साइसोसिटस फेगोसाइटोफिला, साइसोसिटस फेगोसाइटोफिला से होती है। तेज बुखार और पास्चर बुखार बोलते हैं इसको। इसका उपचार NSAID से करते, सिर्फ नाम याद रखना। टिक फीवर भी किससे होता है, प्रोटोजोआ से, ठीक है ना। साइटोसिस, फेगोसाइटोफिला, तेज बुखार और पास्चर बुखार या NSAID इसका उपचार। क्या याद रखना, टिक फीवर किससे होती है, साइटोसिटस फेगोसाइटोफिला, साइसोसिटस फेगोसाइटोफिला। तेज बुखार जिसको पास्चर बुखार, उपचार NSAID, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। क्या नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दे सकते हैं, ठीक है। अपनी लगभग सारी प्रोटोजोल डिसीज़ यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे मेटाबॉलिक डिसीज़। धन्यवाद।